ये सुन्नी सुन हो चुका है। हाँ, बल्कि ये सुन्नी नहीं है तो टुन्नी हो गया। यार सुन्नी सुन्नत वाला होना चाहिए। अच्छा लगेगा तो बोलेंगे। मेरी तकरीर में जलसे से नारा नहीं लगता, मेरी तकरीर में महफिल से नारा लगता है। और मैं बात अक्सर बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, तुम बोलोगे तो मैं बोलूंगा। अगर शायर साहब शायरी बोल सकते हैं तो अजहर अशरफी खिताब भी बोल सकते हैं। खिताब भी बोल सकते हैं। ना 50-50 का रेशियो सही, कम से कम 70 और 30 का तो रेशियो रखो। कुछ मैं बोलूं, कुछ आप बोलो, मेरा भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। सही है ना? मुसलमानों, आज के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आप सब लोग सोशल मीडिया से वाकिफ हो, देख रहे हो कि मुसलमानों पर क्या कयामत ढाई जा रही है, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म ज्यादतियां दरवाजों पर अब दस्तकें देने लगी। लेकिन मुसलमानों, हम सुधरना नहीं चाहते। आज इस मिलादे मुस्तफा में भी शरीक हुए हो ना, तो नंगे सर आया। ये गैरत मुसलमानों की मर चुकी है। आइनॉक्स में मूवी देखने के लिए आए, मेले में झूला झूलने के लिए आए, क्या करने आए? लड़कियों को पाप की निगाह से तकने के लिए आए हो, क्या करने आए? मुंह में मसाला है, पान है, सिगरेट का सुट्टा लगा हुआ है, धुआं मार रहे हो तुम कायदे से हवा में, फिजा में। कहां जा रहे हैं भाई? आला बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में जा रहे हैं। यह आशिक की पहचान है? नहीं मेरे प्यारों, यह आशिक की पहचान नहीं। मुनाफिक की तो पहचान हो सकती है, मगर आशिक की पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि आशिक तो वो होता है जिससे इश्क हो जाता है, उसकी हर एक चीज से मोहब्बत हो जाया करता है। मजनू को लैला से भी बड़ा प्यार था, मगर जब मजनू लैला के गली से निकलता था ना, तो वहां के कुत्ते की आंखों को भी चूम लिया करता था। जमाने ने पूछा, दीवाने कैसा इश्क है कि तू कुत्ते की निगाहों को चूमता है, कुत्ते की आंखों को चूमता है? कहा, मुझसे अच्छा मेरी लैला की गली का ये कुत्ता है कि कम से कम दिन में 8 से 10 बार मेरी लैला को इन निगाहों से तकता तो है। तुम कैसे आशिक हो? मौज़िन 5 बार पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामरानी की तरफ। कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। फिर कह रहे हो मुसलमान परेशान है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी में कौम हुई दुनिया की बेइज्जती। यार बात हमारी हो, हम सहन कर लेंगे। हमारे माँ बाप को बोलो, हम सहन कर लेंगे। हमारे बीवी और बच्चों को गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर जब बात नामुस रिसालत की आएगी, जब बात अल्लाह उसके रसूल की आएगी, तो बबले दोहल तुम्हारी छाती पर चढ़ करके ये ऐलान करेंगे, जो जान मांगो तो जान दे देंगे, जो माल मांगो तो माल दे देंगे, पर यह हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? चकबंदी में तुम नहीं बोले, नसबंदी में तुम नहीं बोले, देवबंदी में तुम नहीं बोले,
नोटबंदी में तुम नहीं बोले, अब क्या दुनिया बंदी का इंतजार कर रहे हो? फिर बोला नहीं जाता, फिर रब का सोंटा चलता है, और फिर वहां बुलवाया जाता है। और फिर कैसे बुलवाया जाता? बड़े बड़े खड़े हुए हैं डंडे में तेल लगा करके। कैसे नहीं बोलोगे? बोलना तो पड़ेगा। आज नहीं बोलोगे तो कल बोलोगे। जमीन पर नहीं बोलोगे तो जमीन में बोलोगे। जमीन पर नहीं बोलोगे तो जमीन में बोलोगे। बचोगे नहीं मियां, बोलो। हमारे ऊपर गालियां शौक से दो, हम बर्दाश्त करेंगे। हमारे माँ बाप को बोलो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बात अगर अल्लाह उसके रसूल की आ गई तो फिर हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बोलो। आज अगर कोई यहाँ पर खड़े होकर के अजहर अशरफी के ऊपर सीना तान के चढ़ाई कर दे, मुझसे पहले आप लोग खड़े हो जाओगे। नहीं खड़े होगे? सैयद साहब को बोलता है, फौरन आस्तीनें चढ़ जाएंगे, भाला छुरी सब कुछ निकल आएगा, सब निकल आएगा। यार जब तुम नबी के आल की इतनी ख्याल रखते हो तो रसूलुल्लाह का भी ख्याल कहाँ चला गया? रसूल का इश्क कहाँ है तुम्हारे सीनों में? दिखाओ। इश्क अगर है तो फिर दिखाना। आशिक अगर है तो फिर वो नजर आता है कि ये आशिक है। दीवाने को दीवाना ही कहा जाता है। बिलाल से कहा, बिलाल उमैया के कोड़े को क्यों खाता है? मक्के की धरती, पहाड़ी इलाका, पथरीली जमीन, उस पर उमैया के कोड़े नंगे बदन पर। कहा बिलाल इस दीन को क्यों नहीं छोड़ देता? अब भी मौका है कि बच जाएगा। छोड़ दे इस दीन को, अपने बाप दादा के दीन को अपना ले, तुझे माफ कर दिया जाएगा, तुझे बख्श दिया जाएगा, तुझे रिहाई का परवाना दे दिया जाएगा। मगर बिलाल ने कहा इस दिल में अगर नबी के नाम की मोहब्बत की शमा रोशन हो गई है तो फिर किसी आंधी और तूफान में ताकत नहीं है कि इसको बुझा सके। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अल्लाह अकबर। मुर्शे मुकद्दस मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? जोर से, पीछे तक आवाज जा रही, जोर से। मैं भी थोड़ा सा जिद्दी टाइप आदमी हूँ क्योंकि कानपुर से ताल्लुक है ना। हाँ कानपुर से ताल्लुक है। तुम बोलोगे नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। कौन कामयाब हो गए? एक जोर से आवाज में और जोर से नहीं आई सबकी। कौन कामयाब हो गया? ईमान वाले कामयाब हो गए। सेगा कौन सा इस्तेमाल है? माजी का। हो गए, ये नहीं फरमाया होंगे। अजहर अशरफी आ गए। सुबह से फरीद साहब परेशान थे, आएंगे कि नहीं आएंगे। 7:30 बजे से फोन लगाना शुरू किया था मेरे भाई। मेरी टाइमिंग है 11 के बाद उठने की, फिर भी खैर 10:30 बजे मैंने इनका फोन उठाया। मैंने कहा आ गया हूँ, लखनऊ में हूँ, आ जाऊंगा। मगर सुकून नहीं। आ गए, कमरे में बैठ गए, आ गए। कौन कामयाब हो गया? ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा बिजनेसमैन कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा टीचर कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा भटीचर कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा जिसके पास दिरहम दीनार है वो कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा जो खूबसूरत रंग का मालिक है वो कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पीर साहब कामयाब हो गए, अल्लाह ने ये नहीं कहा मुरीद साहब कामयाब हो गए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि खादिम कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा मखदूम कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री
कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा डीएम कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा एसडीएम कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा एडीएम कामयाब हो गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कौन कामयाब हो गया, कौन कामयाब हो गया। अरे ईमान वाले कामयाब हो गए। ऐ मौला अब तू ही मेरी रहनुमाई फरमा कि ये ईमान वाले कौन हैं। तो कुरान ने कहा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यिना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। कौन कामयाब हो गए? सिद्दीक की जमात कामयाब हो गई, शुहदा की जमात कामयाब हो गई, सुलहा की जमात कामयाब हो गई, सिद्दीकीन की जमात कामयाब हो गई, अंबिया की जमात कामयाब हो गई। हमें कौन कामयाब हो गया? अबू बकर कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? अबू बकर कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? उमर कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? उस्मान कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? अली कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? साद, सईद, तलहा, जुबैर, उबैदा इब्न जर्राह, खालिद इब्न वलीद, सुहैब इब्न रबी, सलमान फारसी, अनस इब्न मालिक, ये सब कामयाब हो गए। आगे बढ़ने की इजाजत दो। कौन कामयाब हो गया? गौसे आजम कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? ख्वाजा गरीब नवाज कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? हमें मखदूम माहिम कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? अखी सिराज अहले हिंद कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? गंज नवाज अलाउल हक मंडवी कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? हमें इमाम इश्क व मोहब्बत, क्या कहने, इमाम इश्क व मोहब्बत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, कातए नजदियत, शमशीर सुन्नियत, हक्कानियत की जान, सुन्नियत की पहचान, अताए कंजुल ईमान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान कामयाब हो गए। कहने की इजाजत दो, हमें आला बख्श कामयाब हो गए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अजहर हुसैन साहब किबला कानपुरी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसीलिए हुक्म दिया गया है कि इनके दामन से अगर वाबस्ता हो जाओगे तो तुम भी कामयाब हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बरेली के मौलाना नहीं कह रहा, रामपुर के मौलाना नहीं कह रहे, ये खुद अल्लाह का कुरान कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान कह रहा हूँ। अब किसकी मानोगे? मौलाना की मानोगे कि अल्लाह की मानोगे? कुरान की मानोगे ना? तो आज से जब मस्जिदों में अजान सुनाई दे तो पहली सफ में मौजूद हो जाना। है क्या पैगाम है, क्या ये पहली कामयाबी की जमानत है, पहली कामयाबी की दलील है, पहली कामयाबी की गारंटी है। क्या पैगाम है। लेकिन नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह का सूरज जब तुलू होगा ना, असंदरा के गांव में लोग जमा होंगे। हमें रात में बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी, बहुत अच्छी निजामत कर रहे थे भाई। कैसे कर रहे थे? हमें पैर तो पटक दिया था, हाथ पे हाथ ठोक रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। तकरीर में क्या कर रहे थे भाई, यही तो नहीं पता है क्या कर रहे थे। बात हकीकत अलल मबनी है। क्या बात है हजरत? ये मदरसा है तेरा मैक़दा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तुम आसमान के सितारों की बात करते हो, अरे यहाँ से तो सूरज उगाए जाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज उगाए जाते हैं। वाह वाह, ओ मेरे प्यारों, अगर उलमा तकरीर करते हैं ना, बयान करते हैं ना, तो सिर्फ तुम्हारी इस्लाह के लिए करते हैं। मगर आज हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। क्यों? इसकी वजह यह है कि हम इल्म से बहुत दूर हो गए हैं। बात अच्छी बोलूं, अच्छी बोलूं, दुनिया में किसी औलिया अल्लाह की मज़ार को ले लो, किसी वली की दरगाह को ले लो, हर वली की दरगाह से सटी हुई मस्जिद है। सुभान अल्लाह, वहाँ खानकाह भी है और वहाँ अल्लाह का घर भी मौजूद है। गौसे आजम से लेकर अजमेर की धरती तक ख्वाजा गरीब नवाज की सटी हुई मस्जिद, जिसको शाहजहानी मस्जिद कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आगे ले चलूं
अमे गुम्बदे खजरा से सटी हुई मस्जिद जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, अल्लाह अल्लाह ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि सुनो, हम तो अल्लाह उसकी मस्जिदों से करीब हैं। ओ लोगों, अगर तुम अपना ठिकाना जन्नत में बनाना चाहते हो तो तुम भी अल्लाह उसके रसूल की मस्जिदों के करीब हो जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या बात है। लेकिन कौन से मुसलमान हैं? 8 खाट 360, 8 खाट 360, समझ गए ना इशारा? 8 यानी जुमा, खाट जनाजा, 360 बकरीद और ईद। अल्लाह, बड़े बड़े मौलाना निकलेंगे सफेद जुब्बे और कुब्बे में अतर अतर लगा के अंगोछा डाल के ईदगाह की ओर पधारेंगे, प्रस्थान करेंगे। कहाँ जा रहे हैं भाई? ईदगाह जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। बेशक वो वाजिब है, मगर दिन भर में तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं जो तुम्हारे ऊपर कर्ज है। शादी में जाना है, नमाजें गोल। टीवी देख रहे हैं, नमाजें गोल। सीरियल देख रहे हैं, नमाजें गोल। और हमारी माँ बहनों का भी बड़ा बुरा हाल है। बात भाई, अगर इनका आदमी नमाजी है भी और अगर अपनी बेगम से कहे बेगम नमाज पढ़ लिया करो, तो कह रही है मेरे पास कपड़े ना हैं। क्या कह रही? अब तो तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं यार, बोलो ना। क्या कह रही? मेरे पास कपड़े ना हैं। और शादी में जा रही तो कह रही मुझसे अच्छे किसी के ना है, मुझसे अच्छे किसी के ना है। और तो अगर वाकई कनीज़े फातिमा बनना चाहती हो तो पहला मिशन है कि तकवा इख्तियार कर लो। पहला मिशन है कि परहेजगारी इख्तियार कर लो। तुम बाहया हो जाओगी, तुम्हारी इज्जत व आबरू पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं पैदा। आज जमाने में तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, तुम्हारी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, तुमको आज सरे बाजार छेड़ा जा रहा है। इसकी वजह एक है कि तुमने मुंबई के हीरो के तरीके से लिबास पहनना शुरू कर दिया है। आगे से खुला है, पीछे से खुला है, ऊपर से गायब है, नीचे से गायब है। ओ लोगों, जब तुम्हारी बेटी शादी में जाने के लिए तैयार हुआ करे, बनाओ श्रृंगार किया करे, जब वो मेकअप किया करे आईने के सामने, जब वो बना और संवरा करे, तो अपनी बेटी से कहा करो, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, ओ मेरी शहजादी, ये कब्र में तेरा बनाओ श्रृंगार नहीं देखा जाएगा। अगर तेरी कोई आइडियल है तो वो मुंबई की हीरोइन नहीं है। अगर तेरी कोई आइडियल है तो हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं है। अगर तेरी कोई आइडियल है तो गुंबदे खजरा के मकी अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बेटी फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा ज़हरा, अज़मते फातिमा ज़हरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखा करो। हाँ, आज तुम्हारी इज्जतों को इसीलिए नीलाम किया जा रहा है। तुमने अपने कपड़े देखे, औरतें बुर्खा पहनती इसलिए कि उनकी इज्जत तो आबरू महफूज रहे, बची रहे। मगर आजकल तो नकाबे और बुर्खे भी इतने चुस्त आ गए हैं, अल्लाह अल्लाह, मुझे कहना ना पड़े, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, आप सब समझदार हैं। सुधर जाओ, भी वक्त है। मुसलमानों, हम बात कहीं और निकलती जा रही है। मेरे तकरीर का मौजू कोई और था। बात है मेरी इल्म के ऊपर। हर इंसान ये चाहता है, हर इंसान की ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है, उसकी उम्मीद है कि मेरे घर में नेक औलाद जन्म ले ले। बोलो, जिसकी जिसकी तमन्ना है वो बोल दे, जिसकी जिसकी नहीं है वो भी बोल दो। हर इंसान इस बात का मुतमन्नी है, ख्वाहिशमंद है कि मेरे घर में नेक औलाद जन्म ले ले। मगर नेक औलाद कैसे पैदा होती है? नेक औलाद हराम खाने की बिना पर नहीं पैदा होती।
नेक औलाद तकवे और तहारत की बिना पर पैदा होती है। नेक औलाद हलाल लुकमा गले से उतारने की बिना पर पैदा होती है। आज हमारा हाल क्या है? इसका मारा, उसका मारा, इसका लूटा, उसका लूटा। पैसा हो चाहे जैसा, सूद का हो, ब्याज का हो, सट्टे का हो, कट्टे का हो, किसी हट्टे कट्टे का हो, पैसा हो चाहे जैसा हो। आज दुनिया में कोई दूसरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं जन्म ले रहा है? सच्ची होगी तो बोलोगे और महफिल से नारा लगाओगे, महफिल से खड़े होकर नारा लगाओगे। क्यों नहीं ले रहा है? हमें मियाँ जाफरान हर मिट्टी पर नहीं पैदा। क्या बात है हजरत? खजूर हर मिट्टी में नहीं पैदा होता है। सेब कहीं भी नहीं पैदा हो जाता है, उसके लिए खास मखसूस मिट्टी लाई जाती है। तो पता चला सेब कहाँ पैदा होता है? तो कहा कश्मीर की वादियों में पैदा होता है। जाफरान कहाँ पैदा होता है? तो पता चला कश्मीर की वादियों में पैदा होता है। हमें खजूर कहाँ पैदा होता है? तो मक्का की गलियों में और वहाँ की वादियों में पैदा होता है। आज लोग कह रहे हैं कि मेरे शिकम से नेक औलाद क्यों नहीं जन्म ले रही है? हमें मियाँ वो कोक तो पैदा करो जो कोक को पैदा करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मां ने जन्म लेकर के रखा था। ओ मेरे प्यारो, जिस तरीके से अखरोट हर जमीन पर नहीं पैदा होता, जिस तरीके से सेब हर जमीन पर नहीं पैदा होता, जिस तरीके से जाफरान हर मिट्टी पर नहीं पैदा होता, इसी तरीके से गुलामे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हर कोक से जन्म नहीं लेता। अल्लाह 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 आज क्यों नहीं आ रहा है? वाह, बताऊं? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर नाम सुना है? पाट पट्टम में मजार है आपकी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। बचपने की उम्र है, छोटी सी उम्र है। आपके पास भीड़ लगती थी, लाइन लगती थी कि हजरत पानी में दम कर दो तो मुझे शिफा मिल जाए, मेरे लिए कोई तावीज बना दो मुझे शिफा मिल जाए, मेरे सर पे हाथ रख दो मुझे शिफा मिल जाए। मोहल्ले की कुछ औरतों ने कहा बाबा फरीद की माँ से, बड़ी भी तुम्हारा बेटा तो बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा मुत्तकी है। कहा क्यों? कहा जिसके सर पे हाथ रख देता है वो शिफायाब हो जाता है। जवाब सुनो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ का। मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, कान खोल करके सुने। कहा तुम फरीद की बात करते हो, तुमने फरीद के औसाफ को तो जान लिया, जरा फरीद की माँ के भी तो औसाफ को जानो। फरीद की माँ के भी तो औसाफ को जानो। कहा जब तक मैंने फरीद को दूध पिलाया है अपनी छाती से चिपटा करके, मैंने कभी फरीद को बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया है। अल्लाह अल्लाह। हमें जब माँ बगैर वुजू दूध न पिलाए तो बेटा फरीदुद्दीन पैदा होता है। माँ की रातें तहज्जुदों में गुजरे तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। माँ 17 पारों की हाफिज़े कुरान हो तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। और जिस माँ की एक रातों में दोनों सजदे पूरे न हो पाए तो बेटे हसन और हुसैन पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमाम अली मकाम, अज़मते फातिमतुल ज़हरा, मसलके आला हजरत, महफिले इमाम हुसैन और से मुक़द्दस। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, लाजवाब लाजवाब गुफ्तगू, जवाब नहीं माशाअल्लाह। वाह। आज कैसे दूध पिलाया जाता है पता है? कानों में हेडफोन लगाए, टीवी पे गाना लगाए, मुंबई की हीरोइनें सामने नाच रही हैं, मुंबई के हीरो नाच रहे हैं और माँ बेटे को थपकी दे रही है और दूध पिलाती जा रही। मुझे बताओ ये वक्त का शैदाई बन करके पैदा होगा या मुंबई का कोई नचनिया और गवैया बन करके जन्मेगा? नहीं पैदा होगा मेरे प्यारे। ऐसे नहीं होता है, बनना पड़ता है और हर कुछ दुआ से नहीं होता है।
मौलाना साहब दुआ कर दीजिए मेरा बेटा नेक हो जाए, कारी साहब दुआ कर दीजिए मेरा बेटा नेक हो जाए, हाफिज जी मेरे लिए ताबीज बना दीजिए, गंडा बना दीजिए ताकि मेरा बेटा मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। वो नमाज नहीं पढ़ता है, कभी उसकी इस्लाह किया करिए। वो रोजे नहीं रखता है, उसको समझाया करिए। अल्लाह ने उसे दौलत बहुत दी है मगर ज़कात नहीं निकालता है। मौलाना साहब कभी आपके पास भेजूंगा फुर्सत से, उसको समझा दिया करिए। मैंने कहा एक बात बता, जब तूने अपने बेटे का निकाह किया था उसके लिए कोई बीवी ढूंढी थी, उसके लिए कोई औरत ढूंढी थी, तो पहले तूने क्या तलाशा था? मोटा मोटा कैश तलाशा था तूने। क्या तलाशा था? BMW तलाशा था। ऑडी और मर्सिडीज की बातें हो रही, बड़े बड़े फ्लैट की बातें हो रही। और उधर पापा भी उनका मूंछों को ताव दे करके कह रहा, मौलाना साहब मेरा बेटा इंजीनियर है, इंजीनियर। टक्कर वाली लड़की चाहिए, टक्कर वाली। कौन सी लड़की चाहिए? टक्कर वाली लड़की चाहिए। मैंने कहा तुझे टक्कर वाली लड़की चाहिए, काश किसी गरीब को तू अपने सीने से लगा ले। और तू गरीब को अगर अपने सीने से लगा लेगा, जब वो खुशी के फूल तेरे घर में आकर के देखेगी, खुशी के शजर उसके घर में फूले और फलेंगे, तो रब की बारगाह में वो आंचल को उठा उठा करके दुआ करेगी कि मौला मेरे शौहर ने मुझे गुर्बत की जिंदगी से निकाल करके खुशहाली के शजर दिखाए हैं, मौला इसका घर भी आबाद रखना, इसका दर भी आबाद रखना, इसका घर भी आबाद रखना, इसका दर भी आबाद रखना। लेकिन नहीं भाई, टक्कर वाली चाह रहा, टक्कर वाली। और वो बड़ी बीबी बहुत ताव दे करके कह रही, मौलाना साहब मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुझे भी कान की सोने की बालियां चाहिए, उससे पहले लड़के का निकाह नहीं होने दूंगी। मैंने कहा काश सोने की बालियों को न देख, टक्कर वाली लड़की न देख, हमें अपने अकाबरीन को देखो। अगर मौलाए कायनात हजरत अली ये चाह लेते कि मेरे बेटे हुसैन के लिए मुझे कोई टक्कर वाली लड़की चाहिए तो कयामत आ जाती, मगर हुसैन के लिए कोई लड़की जमाने में नजर ना आती। मेरे हुसैन ने उस लड़की से निकाह किया है जिसके बदन पर एक कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा भी मौजूद नहीं था। उस लड़की से मेरे हुसैन ने निकाह किया है, एक कपड़े के अलावा भी दूसरा कपड़ा मौजूद जोर से नहीं था। हमें ठीक है, माँ बाप रुखसत करते वक्त बेटी को देते हैं, अच्छा देते हैं। मैं तो देखता हूँ मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीजें से नवाजते हैं अपनी बेटी को। ससुराल जाते वक्त अपने दिल का कलेजा निकाल करके दे रहे हैं, अपनी नूरे नजर दे रहे हैं, साथ में तुझे मनचाही चीजों को जो तूने मुतालबा किया है उनको भी वो पूरा कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी तेरे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। मुसलमानों कह रहा है मुसलमान है, ये मुसलमानों की पहचान नहीं हो सकती। मेरे प्यारों, अगर तुम अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हो, मुत्तकी और पारसा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता कराओ। आज लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि पहले इसको कॉन्वेंट स्कूल में नाम लिखाएंगे। माँ क्या सीखेगा? जॉनी जॉनी यस पापा। मकतब की दरो दीवार नहीं दिखाएंगे, मदरसे नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? वो जानते हैं कि मौलाना साहब की तनख्वाह 7-8 हज़ार रुपए है, फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, दिखता नहीं है। मेरा बेटा भी इसी हाल में अपनी जिंदगी को गुजारेगा, इसलिए वो अपने बच्चे को हाफिज और आलिम नहीं बनाना चाहते हैं। बोलो सच्ची बात है, इसीलिए नहीं। मैं आपसे कहता हूँ एक बात, अगर आप लोग अपने मस्जिद के इमाम का ख्याल रखना शुरू कर दो, अब बोली नहीं निकलेगी, बात लेने की आ गई है, देने की होती तो सब बोलते। जोर से बोलो। अगर आप लोग अपनी मस्जिद के इमाम का ख्याल रखना शुरू कर दो, मौलाना साहब के पैसे में बरकत बहुत होती है, बहुत बरकत होती है। ठीक है, एक महीने की इमाम साहब की 7,000 की सैलरी तू रख ले और 70,000 तो इमाम साहब को दे दे, फिर देखें बरकत कहां से आ रही। ओ मेरे प्यारों, अपने घरों में तुम अच्छी अच्छी चीजें चाहते हो,
क्या इमाम का दिल नहीं होता है? क्या इमाम के बीवी बच्चे नहीं है? क्या माँ बाप नहीं है? वो तुम्हारे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके कहाँ रहते हैं। तुम्हारे लिए तराबी वो पढ़ाएं, मसले वो समझाएं, तीजा हो वो खड़े हों, 40वां हो वो खड़े हों, कुरान खानी हो वो खड़े हों, नमाज वो पढ़ाएं, घर में फूक झाड़ का मसला हो तो वो पहले पहुंचे। तब भी इमाम का ख्याल नहीं रखते हो। ओ मेरे प्यारों, इमाम का ख्याल रखा कर। क्यों? क्योंकि ये नाइबे रसूलुल्लाह हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस हैं। और हुजूर ने फरमाया जो एक उलमा की बारगाह में बैठता है गोया वो मेरी बारगाह में बैठता है। तो यार तुम इनका ख्याल रखा करो। अगर पूरा मोहल्ला मिल करके सिर्फ 500 रुपए इकट्ठा कर ले तो क्या इमाम की तनख्वाह 15,000 नहीं हो सकती? दिन भर में 50 रुपए 100 रुपए का पान खा के थूक देते हैं। अगर उन पैसों को बचा करके कहने इमाम साहब के लिए हम अपने रख लें तो ये तेरे लिए निजात का परवाना नहीं बन जाएगा। फिर मैदाने महशर में जब कोहराम बपा होगा तो तू इन्हें याद दिलाएगा, मौलाना साहब मैंने अपने शौक को मार के तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करके तुमसे मुसाफा किया था, आज चलो ना मेरी शफाअत कराओ। उस वक्त तुम एक लोटा पानी का भी अपना जो कर्ज है वो भी तुम दिखला दोगे, वहां याद दिला दोगे मौलाना को, क्योंकि वहां ऐसा मामला होगा। नफसी नफसी होगी इस वक्त मुसलमानों, नफसी नफसी पड़ी होगी। इमाम का ख्याल रखा करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, नेक रास्ते पर लाने की कोशिश करो और बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। हाँ, ये फूक, ये झाड़, ये गंडा, ये तावीज़ मत पढ़ो। अल्लाह ने तुम्हें कुरान दिया है, इस कुरान को बस तुम पढ़ लिया करो। बड़ी माजरत के साथ बोल रहा हूँ हजरत, कोई तावीज़ बनाता हो किसी की दुकान ना बंद हो। मुझे मालूम है मेरे पास बहुत से लोग खुद आते हैं, मैं भी मजबूर हूँ और इस बला में गिरफ्तार हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कुरान पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अल्लाह का कुरान वो कुरान है जो बिस्मिल्लाह की बात से शुरू होता है और वन्नास की सीन पर खत्म होता है। बा को सीन में मिलाओ तो होता है बस, और सीन को बा में मिलाओ तो होता है सब। हमें जब बस इसी में है सब, तो क्यों दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हो? मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगर मेरे जूते का नाका भी खो जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश लूं। परेशान है बाबाओं के चक्कर में, पीर साहब के चक्कर में। अरे माँ भूखी बैठी हुई है, दवा के लिए परेशान है, पीर साहब के कदमों में फूल बिछाए जा रहे हैं, पीर साहब के हाथों में मोटे मोटे कैश पहुंच रहे हैं, अब पीर साहब के पास टाइम नहीं है मुरीद से मुलाकात करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है मैं भी एक छोटा मोटा पीर हूँ, मैं भी पीर घराने से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्लाह का शुक्र मेरे खुद आबा व अजदाद पीर गुजरे हैं, अल्लाह उसके रसूल का फजलो करम है। लेकिन बात सच्ची हो तो बोलना मेरे प्यारों, पीर साहब जन्नत जब तक नहीं दिलवा सकते जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी न हो जाए। और सबसे बड़ा अगर कोई पीर है तो तुम्हारे माँ बाप हैं। बाप टूटी हुई चप्पलें पहन रहा है, तेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि 2 मिनट बाप के पास उठ करके बाप की खैरियत पूछ ले। माँ के सर में दर्द हो रहा है, तेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि 2 रुपए की दवा माँ को ला करके दे दे कि माँ को शिफा मिल जाए, उसकी तबीयत में सुधार आ जाए। बीवी से तो हर संडे संडे पूछते हो, बताओ कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलोगे, बताओ कौन से जो है कैफे बुक करें, बताओ कौन से कहाँ खाना खाओगे, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया जाएगा, बताओ तुम खाना कहाँ खाना चाहती हो। कभी माँ से पूछा है तुमने, ओ माँ तू बता आज कौन से होटल में खाना खिलाने ले चलूं? कभी बाप से पूछा है तूने, ओ बाबा जरा मुझे तुम भी तो बताओ आज तुम्हें कौन सा खाना खाना पसंद है? कभी कसम खुदा की बाप से पूछ लिया करो, बाबा बाप ये मुझे बताओ आज तुम कौन सा खाना खाना पसंद करते हो, वो खाना घर में बनेगा। आज तुम कहाँ खाना पसंद करते हो, मैं तुम्हें वहां ले जाकर के खिलाऊंगा इंशाअल्लाह। जब तुम माँ बाप का ख्याल रखोगे तो अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम पीर के कदमों में फूल बिछा रहे हो और माँ बाप तुम्हारे भूखे तड़प रहे हैं। सबसे बड़ा अगर कोई पीर है तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं।
अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी, और जब अल्लाह राजी तो फिर सबको ही राजी। माँ बाप को राजी करो। अल्लाह फरमाता है अगर तुम मुझे राजी देखना चाहते हो तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लिया करो। अगर ये तुमसे राजी है ना तो फिर समझ लेना मैं भी तुमसे राजी हूँ, और अगर ये तुमसे नाराज हैं तो समझ लेना मैं भी तुमसे नाराज हूँ। मुसलमानों एक बात बताऊं, ये चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ गई हैं बुढ़ापे में, जिस दिन ये आंखें बंद हो गई ना, कसम खुदा की बता रहा हूँ, ख्वाब में भी ये चेहरे नजर नहीं आएंगे। तकियां भीग जाएंगी आंसुओं से। उनके दिलों से जाकर के पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, हजरत अल्लाह ने सब कुछ दिया है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, महलात हैं, बिल्डिंगें हैं, सब कुछ है, क्या नहीं है? कहा माँ का प्यार नहीं है, बाप का प्यार नहीं मिलता है। देर रात जब घर में आता हूँ ना तो कोई पूछने वाला नहीं होता है कि बेटा आज देर क्यों हो गई तुझे ऑफिस से आने की, आज तुझे देर क्यों हो गई। चेहरे फिर ये ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। आज अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो समझ लो तुम्हारे पास सारी कायनात मौजूद है। आज तुम इनकी खिदमत कर लो, और जब घर से निकला करो तो देखा करो तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं कि नहीं राजी हैं। अगर माँ बाप तुमसे राजी हैं तो फिर रब भी तुमसे राजी है, और जब रब राजी है तो फिर सब राजी है। मेरे प्यारों, खत्म करें कि बोल खत्म किया जाए और बोलूं अल्लाह सलामत रखे। बात चल रही है माँ बाप की, सुभान अल्लाह। माँ बाप का ख्याल रखा करो मेरे प्यारों। ये माँ बाप हैं, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप है मेरे प्यारों। अगर आज तुमसे माँ बाप तुमसे राजी नहीं है ना तो फिर समझ लो कुछ नहीं राजी है। अगर ये आपके महल्ले के चचा मियाँ कुछ कह रहे हैं ना तो बात कहीं ना कहीं हक होगी, सच होगी, तब ये बोल रहे हैं। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये इनके दिल का दर्द बयान कर रहे हैं, ये अपने दिल का दर्द बयान कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों अभी मौका है, सुधर जाओ। जिस दिन ये चेहरे नजर नहीं आएंगे ना सब कुछ तलाशोगे। दौलत दे करके सब कुछ खरीदा जा सकता है मगर दूसरे माँ बाप को नहीं खरीदा जा सकता। माँ बाप नहीं ला सकते हो मेरे प्यार। अगर माँ बाप हैं तो उनकी कद्र करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी के पिलर के साये में बैठे रो रहे हैं। मेरे रसूल की आंखों में आंसू हैं, कायनात के दूल्हा की आंखों में आंसू। सहाबा है, या रसूल अल्लाह कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई, आप रो रहे हैं। मेरे आका रो रहे हैं। हुजूर को देख करके सहाबा भी रोने लगे। इश्क हो तो ऐसा हो, सहाबा भी रोने लगे। या रसूलल्लाह बेचैनी की वजह बयान करें, कोई तकलीफ क्या हुआ? सरकार आपकी आंखों में आंसू। मेरे सरकार ने फरमाया आज मुझे मेरी अम्मी की याद आई है, आज मुझे मेरी अम्मी की याद आई है। जिनके माँ बाप हैं मेरे प्यार, उनके पास सारी दौलत है। जिनके माँ बाप चले गए सब कुछ तो है मगर फिर भी कहते हैं मेरे घर में उजड़ा चमन है, सब कुछ सन्नाटे में। मेरे हुजूर को आज अपनी अम्मी की याद आई। किसकी याद आई है? सैयदा आमना की याद आई। इतना कहना था कि साहबा भी बिलक करके रोने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे जानिसारों, अगर मैं तुमको मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ अगर मुझे प्यार से पुकारती बेटा मोहम्मद, ये बात कहने की इजाजत है नहीं किसी को। जिसने भी कहा या रसूल अल्लाह ही कहा है, जिसने भी कहा या हबीब अल्लाह ही कहा है, जिसने भी कहा या नबी अल्लाह ही कहा है। मगर मेरे हुजूर का इश्क कहता है अगर मेरी माँ होती ना वो प्यार से मुझे बुलाती बेटा मोहम्मद। हाँ या रसूलल्लाह तो आप क्या करते हैं? कहा अगर मैं तुमको नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं नमाज छोड़ करके नबी के कदमों में जाकर के बैठ जाता।
मांस को छोड़ करके नबी के कदमों में जाकर के बैठ जाता, माँ के कदमों में जाकर के बैठ जाता और पूछता, ऐ मेरी माँ क्या हुक्म है मुझे बताएं, मैं उसको बजा लाऊं। आज बहुत से लोगों को देखा गया, बच्चे सुनते नहीं है माँ बाप की सुना करो मेरे प्यारे, यही असली जन्नत है। और फिर हदीस कुदसी अल जन्नती तहताउल अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। मगर अब ऐसा लगता है कि जन्नत माँ के कदमों से निकल करके बीवी के कदमों में ट्रांसफर हो गई है। हाँ, पता नहीं ऐसा क्या है कि कदमों से निकल के माँ के जन्नत बीवी के कदमों में ट्रांसफर हो गई है। अब जितना बीवी पढ़ा रही है उतना पढ़ रहा है, माँ की सुनने को तैयार नहीं है। ओ मेरे प्यारों, बीवी ने तुझसे जब प्यार किया है जब तेरी जेब में मोटा कैश था। बीवी ने तुझे जब प्यार किया है जब उसको तू राजी करने का हकदार बन गया था। बीवी ने तुझसे जब प्यार किया है जब तेरी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत थी। बीवी ने तुझसे जब प्यार किया है जब मुकम्मल तौर से तू तैयार हो चुका था। लेकिन माँ ने तुझसे जब प्यार किया है जब तू एक गोश्त का लोथड़ा था, उस वक्त भी माँ अपने सीने से चिपटा करके कहती थी कि नहीं, जमाने वाले सुन लो, यही मेरा लख्त जिगर है, यही मेरा नूर नजर है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये माँ होती है, ये बाप होते हैं। हाँ, तुम माँ बाप को राजी नहीं करते हो। कभी पूछो जाकर के कि माँ पर फुर्सत नहीं है कि माँ से पूछ लो 2 मिनट बैठ करके माँ की खैरियत कैसी। बहुत से घर ऐसे देखें, सुनाई तो यहाँ तक दिया गया है कि शादी के बाद औलादें अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देती हैं, बल्कि अनाथ आश्रम छोड़ाया जाता है माँ बाप को। एक माँ बाप 4 औलादों को तो पाल लेते हैं, मगर 4 बच्चे मिल करके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं, एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। जब तू बचपने में था तो बाप से बार बार पूछता था ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो कभी बाप पेशानी चूमता था, कभी हुलकूम को चूमता था, कभी लबों को चूमता था, कभी गालों को चूमता था, कभी हाथों को बोसा देता था। ऐ मेरे बेटे ये चीज है, ऐ मेरे बेटे ये फला चीज है, ऐ मेरे नूर नजर ये फला चीज है। अब बुढ़ापे की कगार में अगर बाप पहुंचा है, माँ पहुंची है, अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन काम करना बंद कर दिया है और माँ बार बार पूछती है ऐ मेरे बेटे बता ये क्या है, ऐ मेरी बेटी बता ये क्या है, तो तुम एक बार बताने के बाद माँ बाप को झिड़कियां दे देते हो। माँ बाप लोग माँ बाप को गालियां तक देते हैं। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारों, माँ बाप को राजी करो। ये राजी हो गए ना तो फिर जन्नत भी तुम्हारी है, दुनिया भी तुम्हारी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जो कुछ कहा सबसे पहले मुझे, बाद में आप सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।